जय श्री कृष्ण दोस्तों। जिस प्रकार एक बार जमदग्नि ऋषि ने किसी कारणवश अपने पुत्र परशुराम को अपनी ही माता रेणुका की हत्या करने की आज्ञा दी थी, वैसे ही एक बार एक और ऋषि ने अपने पुत्र को अपनी ही माता को मार डालने की आज्ञा दे दी थी। पर जिस प्रकार परशुराम जी ने अपने पिताजी की आज्ञा को स्वीकार कर अपनी ही माता का गला काट दिया था, वैसे ही क्या उस ऋषि पुत्र ने भी अपने पिता की आज्ञा को मानकर उनका गला काट दिया था या अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया? और यदि आज्ञा का उल्लंघन किया तो क्या हुआ, और यदि आज्ञा पालन किया तो क्या हुआ? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, विश्वास कीजिएगा, आपका अमूल्य समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा, बल्कि आपको एक नई जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप नए हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आपका आशीर्वाद हमें जरूर प्रदान करें। चलिए तो शुरू करते हैं। एक बार महर्षि गौतम किसी कारण से अपनी पत्नी से रुष्ट हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्र चिरकारी को आज्ञा दे दी कि बेटा अपनी दुष्टा माता को मार डालो, और यह आज्ञा देकर महर्षि वन में चले गए। अब महर्षि गौतम के पुत्र चिरकारी का स्वभाव था कि वे किसी भी कार्य को बहुत सोच समझकर ही करते थे, और इस कारण उनका स्वभाव ही धीरे धीरे कार्य करने का हो गया था। जब तक कार्य की आवश्यकता और औचित्य उनको समझ नहीं आता था, तब तक वे कोई भी कार्य शुरू ही नहीं करते थे, और इस कारण बहुत से लोग उन्हें आलसी भी बोल देते थे। अब चिरकारी अपने स्वभाव के अनुसार अपने पिता की आज्ञा पर विचार करने लगे। उन्होंने अपने आप से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। पिता की आज्ञा को मानता हूँ तो मुझे माता की हत्या करना पड़ेगी, और माता का वध न करने पर पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा। पुत्र के लिए पिता और माता दोनों पूज्य हैं। दोनों में से किसी की भी अवज्ञा करने से पुत्र पाप का भागी होता है। ऐसा सोचते सोचते चिरकारी ने काफी समय निकाल दिया। वे चुपचाप हाथ में शस्त्र लेकर बैठे रहे। उधर वन में जाने के बाद महर्षि गौतम का क्रोध शांत हो गया। उन्हें अपनी भूल ज्ञात हो गई। वे बहुत दुखी हो गए और अपने आप से बोलने लगे कि आज मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरी निर्दोष पत्नी की आज मेरे कारण हत्या हो गई होगी। कितना अच्छा हो कि चिरकारी अपने नाम को आज सार्थक करे। अब वे तेजी से आश्रम की ओर गए। उनको आश्रम पर देखकर चिरकारी ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और उठकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया। इतना सुनते ही महर्षि गौतम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चिरकारी को गले लगा लिया और चिरकारी को उपदेश देते हुए कहा कि बेटा, किसी के भी अपराध करने पर उसे शीघ्रता से दंड कभी नहीं देना चाहिए, बल्कि बहुत सोच समझकर दंड देना चाहिए।